एकांत क्षेत्र में भगवान विराजमान है। बहुत शांत विग्रह, बाएं जंघा पर दायां चरण चढ़ाए हुए प्रसन्न मुद्रा, मानो भाव समाधि में भगवान डूबे हुए हैं। उसी समय सनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, समस्त देवता, समस्त प्रजापति, ब्रह्मा जी अपने पार्षदों के साथ, सर्वेश्वर देवाधिदेव महादेव जी, मरुदगण, देवराज इंद्र, आदित्यगण, आठों वसु, अश्वनी कुमार, ऋभु, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर, किन्नर, ये सभी द्वारिका नगरी में पधारे। इसके बाद वे प्रणाम करके भगवान से कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जितने हम सब लोग आए हैं ये सब पहले भी आए थे। जब आपका अवतार होना था तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए हम लोगों ने आपसे प्रार्थना की थी कि अवतार लीजिए। आपने यथोचित रूप से वो काम पूरा कर दिया। प्रभु अब आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप अंतर ध्यान होइए। आपका काम पूरा हो गया, पृथ्वी का भार उतार दिया। आप सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में उतार लिया और जगत के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की। प्रभु कलयुग में जो भगत आपकी लीलाओं का कथन श्रवण करेंगे वे बिना किसी प्रयास के अनायास ही इस अज्ञान रूपी अंधकार से पार हो जाएंगे। केवल लीला कथा सुनते सुनते भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए हुए 125 वर्ष बीत गए। सर्वाधार प्रभु, अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं रहा जिसे पूर्ण करने के लिए आपको यहाँ रहने की आवश्यकता हो। ब्राह्मणों के शाप के कारण आपका ये कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका है। इसलिए वैकुंठनाथ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, यदि आप उचित समझें तो अपने परम धाम में पधारिए। अपने सेवक हम लोकपालों का तथा हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया, परंतु अभी एक काम बाकी है। वह ये कि ये यदुवंशी बहुत बलवान है। इनका बल, विक्रम, वीरता, शूरता, धन संपत्ति से ये उन्मत्त हो रहे हैं। इनको कोई दबा नहीं सकता। ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हैं। मैंने अपने बल से इनको रोक रखा है, जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि। यदुवंशियों का विशाल वंश विनाश करके मैं फिर आऊंगा, क्योंकि अगर विनाश नहीं किया तो मेरी मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे, इतने बलवान हैं। निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के शाप से इसका नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम से होकर के जाऊंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब अखिल लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ में सब ऋषि मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। जेव ही ऋषि मुनि वहां से हटे त्यों ही अपशकुन शुरू हो गया। द्वारिका में बड़े बड़े उत्पात खड़े हो गए। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि ये बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं, इसका क्या सूचना है। तो भगवान ने कहा कि गुरुजनों, आजकल द्वारिका में जिधर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशकुन उत्पात हो रहे हैं। हमें लगता है ब्राह्मणों ने जो शाप दिया है कुल के वंश के विनाश का, वो समय आ गया है, टाला नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रह्म ऋषियों का शाप बड़ा कठिन है। मेरा ऐसा विचार है कि यदि आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो बिना विलंब किए हम लोगों को आज ही द्वारिका छोड़ देनी चाहिए और परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़ना चाहिए। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत कठिन है, पर प्रभास क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध पवित्र स्थान है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राजक्षमा रोग लग गया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और तत्क्षण उस पापजन्य रोग से छूट गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हुई। तो हमारी इच्छा है कि सब लोग निकलो द्वारिका से, प्रभास क्षेत्र चलो, वहीं उद्धार होगा सबका। एक जगह सब इकट्ठा हो, चलो प्रभास क्षेत्र चलकर स्नान करेंगे, देवता पितरों का तर्पण करेंगे, अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके ब्रह्म ऋषियों को भोजन कराएंगे। वहां हम लोग सतपात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे। इस प्रकार अनेक
सत्कर्म करेंगे और बड़े बड़े संकटों से पार हो जाएंगे। जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर लिया जाता है, ऐसे ही ब्रह्म ऋषियों को खवा पिला के सेवा सत्कार करके अपने संकट से पार हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुलनंदन परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा की, तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभास जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने जोतने लगे। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने देखा बड़े बड़े अपशकुन और भगवान की आज्ञा और यदुवंशियों की तैयारी, तो समझ गए कि भगवान प्रगट में इस जगत को छोड़ना चाहते। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत गए और चरणों में लौट गए और चरण पकड़ करके भगवान से प्रार्थना की। देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तनम, हे देव देवाधिदेव, हे सबके अधीश्वर, आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा नहीं किया। इससे मैं समझ गया कि आप यदुवंश का संहार करके स्वयं अंतर ध्यान होना चाहते हैं। घुंघराली अलकावली वाले हे श्याम सुंदर, आप मेरे विषय में सोचा है कि आधे क्षण के लिए भी मैं आपको त्याग कर जीवित नहीं रह सकता, सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व, आप मुझे अपने साथ धाम ले चलिए। मैं आपके बिना आधे क्षण जीवित रहूं ऐसा सोच भी नहीं सकता, फिर रह कैसे सकता हूं। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उसका चस्का लग गया, स्वाद मिल गया, वो फिर जी कैसे सकता है। उसके मन में फिर दूसरी वस्तुओं की लालसा ही नहीं रह जाती। प्रभु, हम तो आपके साथ रहे हैं, लीला कथा सुनी नहीं है, हम तो आपके साथ रहे हैं। उठना बैठना सोना जागना घूमना फिरना ये आपके साथ हुआ है। हमने आपके साथ स्नान किया है, आपके साथ खेल खेले, आपके साथ भोजन किया है। कहाँ तक गिनाऊं, हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही है। आप हमारे प्रीतम हैं, आप हमारी आत्मा हैं। आप ऐसी स्थिति में हमें छोड़कर परम धाम अकेले कैसे जा सकते हैं। हमने आपकी प्रसादी माला धारण की, आपका प्रसादी चंदन लगाया है, आपके प्रसादी वस्त्र पहने हैं, आपके गहने से अपने आप को सजाया है। हम आपका प्रसाद खा के जीने वाले सेवक हैं। हम माया से नहीं डर रहे हैं, हम तो आपकी माया पर विजय प्राप्त कर लिए क्योंकि आपका प्रसाद पाते हैं। मुझे माया से डर नहीं, मुझे आपसे अलग होने का डर है। मैं आपका वियोग नहीं सह सकता। आपकी माया से पार पाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके अध्यात्म विद्या के लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं, बड़ी कठिन साधना करते हैं। बड़ी कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो पाते हैं। तब कहीं वो समस्त वृत्तियों की शांति रूप निष्कर्म अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त होते हैं। महायोगेश्वर, हे श्री कृष्ण, हम लोग तो केवल आपके आश्रित हैं, हम आपके भक्तजन हैं। हम आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे, जो जो कुछ आपने किया है उसका स्मरण करेंगे। आपकी चाल ढाल मुस्कान चितवन हास परिहास की स्मृति में हम डूब जाएंगे। हमें माया से पार होने की कोई परेशानी नहीं। हम आपसे ये प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहे कि ये बड़ी दुरंत माया है, हम कैसे पार करेंगे। नहीं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपकी विरह आग में नहीं जल पाएंगे, हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे। इसलिए अगर आपको परम धाम जाना है तो मुझे साथ ले चलो। उद्धव जी ने प्रार्थना की। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा एवं सेवक उद्धव जी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कहा ठीक मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा शंकर इंद्रादि लोकपाल भी यही चाहते हैं कि मैं पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने परम धाम को जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैंने पूरा कर दिया। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतार लिया था। अब ये यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र इस द्वारिकापुरी को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मर्त्यलोक का परित्याग करूंगा
उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे। थोड़े दिनों पर पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला होगा, जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं तो तुम इस पृथ्वी पे मत रहना। उद्धव, कलयुग में सबकी रुचि अधर्म में होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बंधुओं का स्नेह संबंध छोड़ दो। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक समदृक् विचरस्वगाम। तुम अपना चित्त मेरे में लगा दो, सबसे चित्त हटा दो, मस्त रहोगे। स्वच्छंद पृथ्वी पर विचरण करो। देखो, यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नस्वरम गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम। इस जगत में जो मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है, श्रवण से सुना जाता है, वो सब का सब नाशवान है। गोचर जहां लघु मन जाई सो सब माया जानो भाई। ये सब सपने की तरह मन का विलास है, ये माया मात्र है, ये सब मिथ्या है। उद्धव, तुम ऐसा समझ लो, जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागलों की तरह अनेक वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में ये चित्त का भ्रम ही है। नानात्व का भ्रम हो जाने पर ये गुण है, ये दोष है, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोषों का भेद बैठ गया है, दृढ़मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए उद्धव, तुम अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो। केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को रोक लो और ऐसा अनुभव करो कि ये सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। ऐसा अनुभव करो। उद्धव जी भगवान के समीप बैठे हुए भगवान उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। ये आगे जो एकादश स्कंध है, बहुत सुंदर, समस्त शास्त्रों का निचोड़ अंतिम समय भगवान उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं।